वालेकुम, मैं हूं राना तलहा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल और ऑफिशियल पेज। आज की जो वीडियो लॉग है, मेरा वीलॉग है, इसके अंदर मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो अपनी ट्रैवलिंग से रेलिवेंट करूंगा और नेशनल ट्रैवलिंग जो कि बाय एयर मैंने अभी पिछले दिनों की है। मैं मुल्तान से कराची बाय एयर गया तो स्टेटस पे देखने के बाद काफ़ी दोस्तों ने और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर, स्टोरीज़ के ऊपर, फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देने जा रहा हूँ कि अगर आप नेशनल सफ़र करते हैं, सबसे पहले तो लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपने जहाज़ पे सफ़र करना है तो आप बाहर के मुल्क ही जा सकते हैं, ओवरसीज़ कहीं कंट्री जाना है तो तब जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप मुल्तान से लाहौर भी जा सकते हैं, कराची भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। इंटर आप अपना कंट्री के अंदर ही आप इंटरनेशनल के अलावा आप नेशनल ट्रैवलिंग जो है ना वो बाय एयर पे इजीली कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा एक सवाल ये कि जी इसके लिए वीज़ा चाहिए होता है। भाई वीज़ा, पासपोर्ट कुछ भी नहीं चाहिए होता, वीज़ा तो इंटरनेशनल चाहिए होता है, ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, और पासपोर्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने किया और बार बार किया कि जी आपकी टिकट कितनी लगी है। अच्छा, टिकट का ना मैं आपको बता देता हूँ। मैं गया हूँ PIA से गया हूँ, मैं एयर ब्लू से भी गया हुआ हूँ। मैं कोई 3-4 मरतबा, मैंने 4-5 मरतबा ट्रैवलिंग की है मुल्तान से कराची, कराची से मुल्तान बाय एयर। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस हवाले से। तो इसमें होता क्या है कि जो इनका जो फेयर है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं, डाइवो के ऊपर जाते हैं, फैसल मूवर पे, किसी उनका एक फ़िक्स रेट होता है, वहाँ पे आपको वो पे करना है, चाहे 1 दिन पहले करें या 1 घंटा पहले या 10 मिनट पहले, आपसे उन्होंने वो फ़िक्स चार्ज करने होते हैं, उसमें आपको टिकट इशू कर देते हैं। जबकि बाय एयर जब आपने ट्रैवलिंग करनी होती है, चाहे नेशनल करें चाहे इंटरनेशनल करें, इनका फेयर फिक्स नहीं होता। जितना क्लोज टाइम के अंदर आप अपनी टिकट बुक करते हैं उतना फेयर इनका बढ़ता रहता है, और कभी कूपन निकलते हैं, बाय चांस होता है तो आपको ज़रा सस्ती टिकट मिल जाती है। लेकिन जो मुझे टिकट मिली है वो तकरीबन 17,000 की टिकट मिली है मुल्तान से कराची के लिए, और वो भी मैंने 2-1 दिन पहले शायद मैंने इसको बुक करवा लिया था। तो बात ये है, 1-2 दिन पहले मैंने करवाया था। अगर आप एंड टाइम पे करवाएंगे तो ये आपको 20, 25, 30, 40 हज़ार में भी टिकट, ये सिंगल टिकट की बात कर रहा हूँ, रिटर्न टिकट की बात नहीं कर रहा, सिंगल टिकट इतने में मुझे पड़ी है। अच्छा जी, और वापसी पे कुछ फ्रेंड्स ने टिकट करवाई थी तो उनमें से एक को पड़ी 18,000 की और एक को पड़ी 28,000 रुपये की। मतलब ये है कि आपको चाहे जब भी सफ़र करना है तो पहले से प्लान बना के रखना है कि मैंने कुछ दिन पहले टिकट कर लेनी है। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं, एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जिससे आप टिकट परचेज़ कर लेंगे तो आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी। जैसे एक है bookme.pk है, सस्ताटिकट.pk है, और इसी तरह 1-2 नाम और हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे टिकट बुकिंग के हवाले से, वो आपको जो रेट आ रहा होगा ना, एक्चुअल प्राइस आ रही होगी, उससे 200, 400, 500, 800, 1000 रुपया वो सस्ती टिकट आपको दे देंगे। तो ये सर्विस आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक सवाल बड़ा और होता है कि जहाज़ का इन्वायरमेंट और जहाज़ कैसा होता है, वो वीडियोज़ में भी आपको नज़र आ रहा होगा। जहाज़ जो होता है ना, अब इंटरनेशनली भी ये चलते हैं लेकिन नेशनल भी चलते हैं, बहुत कंजेस्टेड है, सीधी सी बात है। छोटे जहाज़ भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, प्लेन, तो कंजेस्टेड सीट्स हैं। अब जिस प्लेन में हम थे 3 सीट्स लेफ़्ट साइड पे थी, 3 राइट साइड पे थी, तो छोटी छोटी सीट्स होती हैं। आसान अल्फाज में कहूँ तो आपकी बस से भी छोटी सीट्स होती हैं, ठीक है, कुछ प्लेन की, कुछ की बड़ी भी होती हैं, तो इसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा जी, कितनी देर में आप पहुंच जाते हैं कराची, एक क्वेश्चन ये भी मुझसे किया गया। तो कराची देखें, मुल्तान से कराची वैसे तो आप बस पे जाएं तो 1000 किलोमीटर के राउंड अबाउट ज़्यादा लगता है टाइम, आपको 14 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे तक भी ट्रेन पहुंचाती है स्टे करने का। लेकिन बाय एयर आप जाते हैं तो 1 घंटा 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में, 30 मिनट नहीं लगता, 1 घंटा 10 मिनट, 15 मिनट और मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर आप कराची पहुंच जाते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग है क्योंकि यहाँ से बाय रोड थोड़ी जाना होता है, ऊपर से जाना होता है। अच्छा, जहाज़ में अब लोग कभी बैठे नहीं होते तो बड़े रोने वाली शक्ल बनी होती है जब वो टेक ऑफ करता है या लैंडिंग कर रहा होता है। कुछ के तो मैंने भी फेसेस देखे हैं इस तरह, तो बड़ी हालत ख़राब सी हो रही होती है। तो भाई होती है, और जिसकी बस में तबीयत ख़राब होती है ना, उसकी प्लेन में भी तबीयत ख़राब होती है। बाज़ लोगों को वॉमिट सी आती है, तो उनको चाहिए कि प्लेन में सफ़र करने से पहले, जैसे वो बस में सफ़र करने से पहले टैबलेट यूज़
करते हैं वॉमिट के लिए वो यूज़ कर लें। और प्लेन में सफ़र करना हो तो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग तो नहीं, आप खाना ना खा के जाएं। अगर खाना खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है, तो भी आपकी तबीयत ख़राब होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है। अच्छा, जहाज़ के अंदर ना एक फ़नीस्ट सीन है, मैं आपको बता देता हूँ। जो नए नए पहली दफ़ा बैठे हैं उनको जहाज़ में आसान अल्फाज में कहूँ कि खड्डे लगते हैं। अब खड्डे कैसे लगेंगे, वो तो हवा में, वो खड्डे इस तरह के नहीं होते। जब आपकी एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मौसम ख़राब होता है ना, फिर जहाज़ ज़रा ऐसे ऐसे करता है और उसमें ऐसे लग रहा होता है कि ये खड्डे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये एक था। और कुछ लोगों को जो ट्रैवलिंग करते हैं, बाज़ को आदत होती है, बाज़ को नहीं भी होती, तो कुछ एयरलाइंस में ना आपको फॉर्म देते हैं, एयर फॉर्म प्लग देते हैं कि आप वो फॉर्म्स होते हैं आप कान में डाल लेते हैं, वरना जब ये बुलंदी पे जाता है ना तो आपके कान सुन्न हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं और आपको सुनाई नहीं दे रहा होता। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। अच्छा, जहाज़ के अंदर ना एग्ज़िट के 2-3 रास्ते होते हैं। एक फ्रंट से होता है, एक बैक से होता है, एक जो इनके विंग्स होते हैं, जो पर होते हैं, वहाँ से भी एमरजेंसी एग्ज़िट होती है। तो वहाँ पे ये लोग कह देते हैं कि जी आप बाज़ टाइम कहते हैं कि वो शख्स यहाँ पे बैठे कि जो खुद भी बच सके और किसी और को भी बचाने में कामयाब हो सके, वो इस विंडो सीट के ऊपर बैठेगा जो विंग से निकल सकेगा। अच्छा, सर्विस क्या मिलती है? सर्विस आपको खाना पीना मिल सकता है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। हमें मिला था एक सैंडविच, बड़ा सैंडविच था, एक छोटा था, केक था, एक टी थी, कोल्ड ड्रिंक थी, कॉफ़ी भी आपको मिलती है। और एक बड़ी मज़े की बात आपको बता देता हूँ, आपने देखा होगा हमारी ट्रेन के अंदर और बसों में, लोकल बसों में लोग जाते हैं, आवाज़ दे देते हैं चाय 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 चाय। तो ये आवाज़ आपको जहाज़ में भी नज़र आएगी। वो एयर होस्टेस हो या कोई मेल हो या फीमेल, वो इस तरह पूछते हैं चाय चाय चाय, कॉफ़ी चाय कॉफ़ी। तो ये सीन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या एक्सपीरियंस है, जब आपने टिकट बुक कर लेनी होती है ना, तो टिकट बुक में क्या होता है कि आपके पास टिकट फिज़िकल नहीं आती। ठीक है, आपने या तो आपके फ़ोन में आ जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगी, या अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है किसी भी आप एजेंट से आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, वरना इंटरनेट पे बैठ के घर से खुद भी आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। जस्ट आपके पास वो टिकट की वो एक कॉपी टाइप आ जाएगी। तो वो टिकट एक्चुअल टिकट नहीं होती। वो जब आप एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं, 1 घंटा पहले वो बोर्डिंग के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, अंदर वाली एंट्रेंस ऑन कर देते हैं। तो उसके अंदर जब आप जाते हैं तो उसके बाद आपको अपना लगेज, सामान वगैरह वो देना होता है, जमा करवाना होता है। वहाँ पे अपनी टिकट दिखानी होती है। टिकट जो फ़ोन में आपके है या उसका प्रिंट निकाला हुआ है वो दिखाने के बाद आपको बोर्डिंग अलाउ कर देते हैं। अच्छा, लगेज के मुताबिक ना किसी फ़्लाइट के हर किसी के अलग अलग होते हैं। किसी में 7 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg आपका जो होता है ना वो अलाउ होता है हैंड कैरी के अलावा। तो अगर उससे ज़्यादा वेट है तो पैसे उसके अलग से आपको चार्ज करते हैं, वो पैसे देने पड़ते हैं। और अगर कोई खुला सामान टाइप है तो उसको पहले आपको रैप करवाना पड़ता है, 50 रुपये लेते हैं वो, पर आपको एक कॉटन या कोई चीज़ रैप कर देते हैं। और उसके बाद ये है कि आपका अगर छोटा बैग टैची है तो आप ऊपर अंदर ले जाएं, अदरवाइज़ वो आप नीचे उसको लगेज में करवा दें। लैपटॉप वगैरह, ज्वेलरी, कीमती सामान कभी भी आपने लगेज नहीं करवाना, वो आपको अपने साथ ऊपर लेके जाना है। नुकसान हो सकता है, ये नहीं कि नुकसान नहीं होगा, लाजमी तौर पे नुकसान आपको इसमें हो सकता है। अच्छा, काफ़ी लोगों की कंसेप्ट इस तरह का होता है, या जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं ना, वो समझते हैं कि जैसे आपने देखा होगा टीवी पे वज़ीर आज़म साहब जहाज़ से उतर रहे हैं और जहाज़ पे चढ़ रहे हैं, तो ये सीन नहीं होता। यहाँ पे आपको स्टेयर्स के थ्रू नीचे से ऊपर नहीं जाना पड़ता। आप जब ऊपर अप वाली बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद आपने जो आपकी एग्ज़िट होगी, मतलब जो एंट्री होगी जहाज़ के अंदर, वो आपने कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी। वो आपको डायरेक्ट वो एक कह लेंगे पोर्टेबल केबल होता है, वो जहाज़ के साथ एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपकी बिल्डिंग से लेके, एयरपोर्ट की बिल्डिंग से लेके जहाज़ तक वो चंद 1 मीटर का डिस्टेंस बनता है, वो जहाज़ के साथ अटैच कर देते हैं, पोर्टेबल होता है। वहीं से लोग एंट्री करते हुए जहाज़ के अंदर चले जाते हैं। तो ये सीन होता है। आगे जहाज़ के अंदर आपको जैसे बस की सर्विस होती है, वॉमिट बैग भी मिल सकते हैं अगर किसी की तबीयत ख़राब है। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक दोबारा लेनी है तो वो भी आपको मिल सकती है। और इसके अलावा लाइफ जैकेट्स होती हैं, वो सीट्स के नीचे होती हैं और वो आपको वहाँ से मिल सकती है। अल्लाह ना करे अगर एयर प्रेशर होता है या ऑक्सीजन का इशू होता है तो आपके ऊपर से बैग्स गिर जाते हैं,
जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं वो निकल आते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ ये शेयर की। बाकी असला वगैरह तो आपको पता है वो आप नहीं लेके जा सकते। कोई भी ऐसी चीज़ जो हथियार, चाकू, असला, कुछ भी इस तरह का, वो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। और इसके अंदर मज़ीद ये है कि जब आप वहाँ से एग्ज़िट करते हैं, उतरते हैं, तो आपको बड़ी कैब्स मिल जाती हैं, सर्विसेज मिल जाती हैं। जो एयरपोर्ट पे कैब सर्विसेज होती हैं, आपने कहीं ट्रैवल करके जाना है तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपसे चार्ज करती हैं। कुछ होती हैं जैसे ऊबर क्रीम और इन ड्राइवर या इस तरह की है, वाइट कैब है, ये आपसे फिर भी रीज़नेबल जो प्राइस है ना वो आपसे चार्ज करती हैं। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और एयरपोर्ट के अंदर एक होता है बाहर वाला एरिया, एक बोर्डिंग के अंदर, वहाँ आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। नमाज की ऑप्शन होती है कि नमाज आप इजीली वहाँ पे सेपरेट जगह होती है वो आपको मिल जाती है। एक बड़ी जो नाइंसाफ़ी है, जो बड़ी ज़्यादती करते हैं वहाँ की, अगर आप कैंटीन के अंदर जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें आपको मिलेंगी। एक कोल्ड ड्रिंक भी आपको 300 रुपये में मिल रही होती है और आपको बहुत ही महंगी, मतलब 3 क्या 10 गुना ज़्यादा रेट्स मिल रहे होते हैं। तो वहाँ से कुछ ना लें तो ये आपके लिए बेहतर होता है। और जहाज़ में बैठ के कैसा लगता है वो अब कुछ वीडियो है, ये अब आप देख लें कैसा लगता है, या जब आप बैठेंगे तब कैसा लगेगा ये आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके साथ साथ कितनी बुलंदी पे जाता है और कहाँ कहाँ से गुज़र रहा है, कौन कौन से शहर से गुज़र रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाता है कि अब कितनी बुलंदी है, अब कितने किलोमीटर की स्पीड से हम जा रहे हैं और अब कौन सा शहर हमने क्रॉस कर लिया है। ये सारा कुछ आपको उनकी स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा होता है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने कहा जी मैं आपको एक वीडियो बना देता हूँ, वीडियो से आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।